Morning student, I am Meenu, your Hindi teacher, and I will explain class 7th Hindi reader chapter 3 आत्मा की शिक्षा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो अंतरात्मा है उसको किस प्रकार से शिक्षित किया जाता है। यह चैप्टर महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। यह उनकी एक आत्मकथा का ही एक अंश है जो कि कुछ इस प्रकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस चैप्टर। अक्षर ज्ञान कराना मुझे कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री ना थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। मुझ में उतनी योग्यता ना थी। सारे काम करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की ज़रूरत होती उस समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। इसमें गांधी जी कह रहे हैं कि उन्हें छात्रों को शिक्षित करना बहुत कठिन लग रहा है। उनके लिए उनके पास ना ही कोई आवश्यक सामग्री थी जो कि शिक्षा देने के लिए आवश्यक होती है। जितना मैं चाहता था उतना समय नहीं था। ना ही उनके पास समय था, ना ही उनके पास योग्यता थी, ना वो इतने क्वालिफाई थे। सारे काम करते करते मैं थक जाता था। दिन भर के काम करने के बाद वो थक जाते थे और थकने के बाद, काम करने के बाद उन्हें जो थोड़ा सा समय मिलता था उसमें वो क्या करते थे, पढ़ाई के कुछ वर्ग लेते थे। आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह था। सबको जो शिक्षा दी जाती थी वो उनकी मातृभाषा में ही दी जाती थी। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत और सब बालकों को हिंदी का परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंगणित सबको सिखाया जाता था। यही पाठ्यक्रम था। आश्रम के सब बालक मुख्यतः निरक्षर थे। पढ़ना नहीं आता था और किसी पाठशाला में पढ़े हुए ना थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम ही है, ज़्यादा काम तो उनका आलस छुड़ाने, उन्हें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का था। जो आश्रम के बालक थे उनमें ज़्यादातर क्या था, आलस था। तो गांधी जी ने नोटिस किया कि उन्हें पढ़ाना तो कम है, ज़्यादा उन्हें क्या करना है, उनका आलस छुड़ाना है और उन्हें खुद से पढ़ने की रुचि जगानी है, इंटरेस्ट जगाना है उनका। मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। जिन्होंने अपने मुंह से मुझे सिखाया था उनकी सिखाई हुई बातों का स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार एक शिक्षक ही बालक की पाठ्य पुस्तक होती है। एक बालक किसी पुस्तक से उतना नहीं सीख पाता है जितना वो शिक्षक की बातों से प्रेरित होकर सीखता है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। मैं जानता था कि उन्हें अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालक को बहुत अधिक मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कौन कह रहा है? ये गांधी जी कह रहे हैं। मैंने सुना है कि लोगों में ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों में भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तक पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष ना होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हो
चाहे ना हो। शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो यह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिक्षक को संयम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने यह समझा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। गांधी जी के अनुसार बालकों को आत्मिक शिक्षा उनके भजन आदि सुनकर, नीतियों की पुस्तक पढ़कर तथा स्वयं शिक्षक को उनके सामने नैतिक व सद्ज्ञान से युक्त उदाहरण प्रस्तुत करके ही दी जानी चाहिए। गांधी जी संयम, निडरता और सत्यवादी विचारधाराओं का स्वयं भी सरलता से पालन करते थे ताकि आश्रम के जो युवक और युवतियां हैं उनसे क्या हो सके, इंस्पायर हो सके, प्रेरित हो सके। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवक और युवतियों की बदौलत ही था। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया। मैं घबरा उठा। मैंने विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही ना था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। मैंने उससे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बारे में फिर कभी मेरा सामना ना हुआ, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे। सो स्टूडेंट, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आते हैं वर्ड मीनिंग पर। आपका पहला वर्ड मीनिंग है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कक्षा यानी कि क्लास। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। किसी कक्षा की शिक्षा हेतु पाठ्य सामग्री। क्लास में हमें जो जो सामग्री की जरूरत पड़ती है शिक्षा को पढ़ाने के लिए उसे हम बोलते हैं पाठ्यक्रम। नेक्स्ट आते हैं स्मरण। स्मरण मीन्स याद। उसके बाद आते हैं परिश्रम। परिश्रम मीन्स मेहनत। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथ। किसी धर्म का आधार ग्रंथ क्या कहलाता है? धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट है यथाशक्ति। यथाशक्ति मीन्स शक्ति भर। नेक्स्ट है आपका व्यापक। व्यापक मीन्स विस्तृत। उसके बाद आते हैं आत्मिक। आत्मिक मीन्स आत्मा से संबंधित। बौद्धिक। बौद्धिक मीन्स बुद्धि के योग्य। बदौलत। बदौलत मीन्स के कारण यानी किसी के कारण क्या कहलाता है? बदौलत। दंड नीति। अपराधी को दंड का वह दिखाने की नीति दंड नीति। क्वेश्चन आंसर पे फर्स्ट हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे मौखिक। मौखिक का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए कितने घंटे रखे गए थे? ऑलरेडी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए जो घंटे रखे गए थे वो 3 घंटे रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रम में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? आश्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और अंकगणित विषय पढ़ाए जाते थे। गांधी जी को पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों कभी प्रतीत नहीं हुई? गांधी जी को पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता इसलिए प्रतीत नहीं हुई क्योंकि वे शिक्षक को ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक मानते थे। वे मुंह से सिखाई गई बातों को अधिक महत्व देते थे। गांधी जी का संयम किसकी बदौलत था? गांधी जी का संयम आश्रम के युवक युवतियों की बदौलत ही था।
गांधी जी किसके विरोधी रहे? गांधी जी मार पीट कर पढ़ाने के हमेशा विरोधी रहे। सो यहाँ आपका मौखिक क्वेश्चन सारे फिनिश होते हैं। अब हम आते हैं लिखित क्वेश्चंस पे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बालक आँख और कान में से किसकी बात को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं? बालक आँख से अधिक कान की बातों को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। गांधी जी आश्रम के बालकों को किस तरह ध्यान देते थे? गांधी जी आश्रम के बालकों पर विशेष ध्यान देते थे, जिससे उनका शारीरिक, बौद्धिक व आत्मिक विकास हो सके। तो थर्ड क्वेश्चन इज, आत्मज्ञान की प्राप्ति को लेकर लोगों में क्या भ्रम फैला है? आंसर है, लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति बुढ़ापे के काल में प्राप्ति की जानी चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ है, गांधी जी ने युवक को डंडा क्यों मारा? गांधी जी ने युवक को ऊधम मचाने पर उसे डंडे से मारा था। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, द्विगुणितीय प्रश्न पर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी के अनुसार बालकों को आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? गांधी जी के अनुसार बालकों को आत्मिक शिक्षा उनसे भजन आदि सुनकर, नीति आदि की पुस्तक पढ़कर तथा स्वयं शिक्षक को उनके सामने नैतिक व सत ज्ञान से युक्त उदाहरण प्रस्तुत करके दी जानी चाहिए। गांधी जी संयम, निडरता और सत्यवादी विचारधाराओं का स्वयं भी सरली से पालन करते थे, ताकि आश्रम के युवक युवती उनसे प्रेरित हो सके। तो सेकंड क्वेश्चन इज, युवक को पीटने पर उन्हें पछतावा क्यों हुआ? युवक को पीटने पर गांधी जी को काफ़ी पछतावा हुआ। उनके अनुसार युवक को पीटकर उन्होंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। उन्हें मार पीट कर पढ़ाना कभी अच्छा नहीं लगता था। इस घटना के पश्चात गांधी जी ने फिर कभी ऐसी रणनीति का उपयोग नहीं किया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का व्यवहार शिष्यों के समक्ष कैसा होना चाहिए? शिक्षक का व्यवहार शिष्यों के समक्ष वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वह स्वयं शिष्यों से चाहता है। शिक्षक यदि स्वयं झूठ बोले और शिष्यों को सच्चा बनाने की प्रेरणा दे तो यह असंभव होगा। जब तक शिक्षक स्वयं सत्य नहीं बोलेगा, वह शिष्य को सत्य के मार्ग पर नहीं ला सकता। इस प्रकार डरपोक शिक्षक भी शिष्य को संयम का महत्व नहीं समझा सकता। यस, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आज से स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक है। इसका आशय क्या है? इन पंक्तियों का आशय है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षक एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, जिसमें अनुभव हो और ज्ञान का भंडार हो। पाठ्य पुस्तकें ज्ञान के अपरिमित स्रोत होती हैं। ठीक उसी प्रकार भी अपने जीवन के अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना तथा अपने शिष्यों को उन अनुभव के आधार पर ज्ञान बांटना है। सेकंड है, जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। इन पंक्तियों में गांधी जी का कहना है कि जो लोग आत्मिक शिक्षा जैसी अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं, वे कभी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। अतः आत्मा के विकास के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। गांधी जी इस आत्मज्ञान की प्राप्ति को अमूल्य मानते हैं, जिससे वो बाल्यावस्था में ही प्राप्त करने की सलाह देते हैं। सो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। सो फर्स्ट है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। सो फर्स्ट है आपका, हर एक बालक को किस भाषा द्वारा शिक्षा देने का आग्रह था? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो हम किस पर निशान लगाएंगे? अंग्रेजी, हिंदी, ये तो हमें ऑलरेडी पढ़ाई जाती थी। लेकिन जिस भाषा में हमें शिक्षा देने का आग्रह था वो थी हमारी मातृभाषा। तो फर्स्ट का थर्ड, गांधी जी को अक्षर ज्ञान कराना कैसा लगता था? कठिन लगता था।
थर्ड क्वेश्चन है आत्मा के विकास का क्या अर्थ है। आत्मा के विकास का अर्थ होता है चरित्र का निर्माण करना। तो थर्ड का फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं, लेकिन हम ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम आंसर्स भी इसके खुद से दे सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को किसकी आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। ऑलरेडी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि गांधी जी को किसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। गांधी जी को पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी प्रतीत नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी धर्म ग्रंथ के ज्ञान को किसका अंग मानते थे। गांधी जी धर्म ग्रंथ को बुद्धि की शिक्षा का अंग मानते थे। किसका अंग मानते थे? बुद्धि की शिक्षा का अंग मानते थे। थर्ड क्वेश्चन इज गांधी जी को अधिक परिश्रम किसमें करना पड़ा। विद्यार्थी के शारीरिक और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करने में गांधी जी को अधिक परिश्रम करना पड़ा। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्दों के भेद बताइए। मैं विद्यार्थी को कभी सजा न देता था। इस सेंटेंस में पुरुष के गुणों का अनुभव किया जा रहा है, तो इसमें क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड क्वेश्चन आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। किस प्रकार दी जाए, एक क्वेश्चन मार्क हो गया, किस प्रकार दी जाए, तो इसमें क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं आत्मा के गुणों को अधिक समझने लगा था। स्वयं किसके लिए यूज़ किया जाता है? निजवाचक सर्वनाम के लिए। तो थर्ड में आएगा निजवाचक सर्वनाम। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। उसने, इस शब्द में भी किसका अनुभव हो रहा है? पुरुष का अनुभव हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है यह मेरा खिलौना है। यह मेरा खिलौना है, इसमें संकेत दिया जा रहा है कि यह खिलौना मेरा है, तो इसमें क्या आएगा? संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिलेटेड हैं, तो इसमें क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके उन्हें दोबारा लिखिए। मेरे दादाजी ने मंदिर में शक्ति के अनुसार दान दिया। शक्ति के अनुसार का मीन्स होता है यथाशक्ति, तो हम कैसे लिखेंगे? मेरे दादाजी ने मंदिर में यथाशक्ति दान दिया। आश्रम के सभी बालकों को अक्षर ज्ञान नहीं था। अक्षर ज्ञान मतलब जो कि ना उन्हें पढ़ना आता ना लिखना आता, उन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं निरक्षर। आश्रम के सभी बालक निरक्षर थे। थर्ड है मेरी दादी धर्म से संबंधित कार्यों में भाग लेती थी। धर्म से संबंधित कार्यों में भाग लेती थी। मेरी दादी धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। फोर्थ है आत्मा की शिक्षा आत्मा से संबंधित व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा से संबंधित मतलब आत्मिक व्यायाम। आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा ही दी जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए वाक्यों में उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यात्रियों का वैष्णो देवी के लिए निकल पड़ा। क्या निकल पड़ा? समूह निकल पड़ा। धागों की आपस में उलझ गई। क्या उलझ गई? लच्छियाँ। जो धागे होते हैं, बहुत सारे धागे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लच्छियाँ। आपस में उलझ गई। समुद्र किनारे जहाज़ों का बेड़ा खड़ा था। क्या खड़ा था? बेड़ा खड़ा था। नेता के आने पर उन्हें फूलों की माला पहनाई गई। जल्द ही सेना की टुकड़ी सीमा पर पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं हमें। पहला आता है संयम। संयम मतलब मीन्स होता है पेशेंस। उसका अपोजिट क्या होगा? बेचैन। नेक्स्ट आते हैं व्यर्थ। व्यर्थ मीन्स उपयोगी, उसका अपोजिट होगा उपयोगी। थर्ड है संतोष। संतोष का अपोजिट वर्ड क्या होगा? असंतोष। फोर्थ है स्मरण। स्मरण मीन्स विस्मृति, उसका अपोजिट वर्ड
विस्मृति, निरक्षर यानी कि जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं निरक्षर, और जिन्हें उनका ज्ञान होता है उन्हें हम बोलते हैं साक्षर। तो इसका अपोजिट वर्ड होगा साक्षर। हानिकारक, हानिकारक का अपोजिट वर्ड लाभदायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें हमें क्या देखना है, जो वर्ड करेक्ट हैं उन पे हमें राइट का टिक लगाना है। ठीक है, फर्स्ट इसका कोई मीन नहीं बनता है। सेकंड है व्यर्थ, व्यर्थ हमारा वर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो हम इस पे राइट का टिक लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, बदौलत, बदालत एंड बदौलत। तो बदौलत वर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। थर्ड है सम्मान, सम्मान एंड करेक्ट वर्ड क्या होता है, सम्मान। तो हमारा थर्ड पे हम क्या करेंगे, राइट का टिक लगाएंगे। फोर्थ है उज्जवल, फर्स्ट ही करेक्ट है, उसके अलावा जो दो वर्ड हैं उनका कोई मीन नहीं बनता है। फिफ्थ है हमारा धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ इज़ राइट, तो ये हमारा वर्ड करेक्ट है, बाकी के दो वर्ड्स का कोई मीन्स नहीं है। सिक्स क्वेश्चंस पे आते हैं हम। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अमूल्य, जिसकी कीमत ना आंकी जा सके, यानी कि जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, जो प्राइसलेस हो। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, शिशिर अपने माता पिता का अमूल्य धन है। सेकंड आते हैं हम बहुमूल्य, जिसका अर्थ होता है मूल्यवान या कीमती। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, पानी बहुमूल्य है। सेकंड पे आते हैं हम आवश्यक, अनिवार्य। दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। पहला आवश्यक होता है जरूरी, इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, सुरेश आवश्यक चीज़ें लाना भूल गया। सेकंड है अनिवार्य, जिसके बिना काम ना चल सके। इसका अर्थ है जिसके बगैर काम ना चल सके, जो कि बहुत ज़रूरी हो। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है ज्ञान, विवेक। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी होना, और विवेक का अर्थ होता है अच्छे बुरे की पहचान होना। ज्ञान का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। विवेक का वाक्य प्रयोग होगा, मनुष्य का विवेक ही उसे सही गलत की पहचान करवाता है। नेक्स्ट हम आते हैं श्रम, श्रम और परिश्रम। श्रम का अर्थ होता है शारीरिक कार्य, जिसका हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे, दिन भर के कड़े श्रम के बाद उसे खाने को दिया गया। नेक्स्ट है परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है तन और मन से किया गया कार्य। हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 7 है, नीचे दिए गए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाएं। हमें इस पे पर्यायवाची देखते हैं और उस पे क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला है आलस्य, आलस्य का पर्यायवाची क्या होता है, सुस्ती। स्मरण का पर्यायवाची याद। हाजिर का पर्यायवाची होता है उपस्थित। सावधान का पर्यायवाची सतर्क, और सम्मुख का पर्यायवाची होता है सामने। So I hope you understand this chapter and thank you so much watching this video.